बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है। 5 दिन कबल हमने आपको एक ख़बर दी थी। ये ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि इस्लामाबाद सेक्रेटरीट चौक के ऊपर एक जज साहब के बेटे ने 2 लड़कियों को स्कूटी पे, वो दोनों जा रही थी, जॉब से जा रही थी, तो जज साहब के बेटे के पास V8 प्राडो थी और उसने जो है वो उन लड़कियों को उस प्राडो के नीचे कुचला और इन दोनों लड़कियों की जो है वो डेथ हो गई। इन दोनों लड़कियों के नाम जो है वो ताबिंदा और समरीन थे। ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने इंसाफ मांगा। लोग ये कहने लग गए कि जी देखें, इसी तरह होता है। बहुत सारे अमीर ज़ादे, बहुत सारे अमीर लोग जो है वो अमूमन गरीबों को गाड़ियों के नीचे कुचलते हैं और इन लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो की थी और उस वीडियो में मैं उसकी जो इनिशियल डिटेल थी वो आपके साथ रखी थी। इसका जो मुल्ज़िम था, अबू ज़र नाम था उसका, इसके वालिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज हैं, तो उसको जो है पुलिस ने बिलाखिर गिरफ़्तारी पुलिस ने डाल दी थी सुबह के टाइम। वक़ूआ जिस वक्त हुआ, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक यह है कि मुल्ज़िम उस वक्त गिरफ़्तार नहीं हुआ। बाद में जो है सुबह कहीं 5-6 बजे के करीब पुलिस ने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार होने के बाद जो है उसको अदालत में पेश किया और अदालत ने उसका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। ये सब कुछ हो गया। अच्छा, अब उस मौके के ऊपर जो FIR काटी गई थी और जो वहाँ पे दलाइल दिए गए थे अदालत के अंदर, तो हमारे जो सहाफ़ी कवर करते हैं कोर्ट को, मैं ख़ुद भी जाता हूँ कोर्ट कवर करता हूँ, और क्राइम की जो बीट करते हैं उनका ये कहना था कि एक तो ये FIR कमज़ोर है और दूसरा जो अदालत में दलाइल दिए गए या पुलिस ने जो अपना मौक़िफ़ रखा है, लगता ये है कि ये केस सॉर्ट आउट हो जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस मामले में दैयत हो जाएगी और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। आज बहरहाल वही हुआ। आज ये हुआ कि जो दोनों लड़कियों के वालिदैन थे उन्होंने अदालत में, शाइस्ता कुंडी साहिबा की अदालत में जो है वो मुल्ज़िम को 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर पेश किया गया। तो आज जो दोनों लड़कियों के वालिदैन थे उन्होंने आकर बाकायदा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हमने मुल्ज़िम को माफ़ कर दिया और फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया है, तो इसलिए अगर इसकी ज़मानत हो जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और अदालत के पास, आपको पता है अदालतों में यही होता है, जब जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है या जिसके जो है साथ ज़्यादती हुई होती है, अगर वो अपने केस से या अपनी दरख्वास्त से पीछे हट जाए तो फिर यही होता है कि जज कहता है कि ठीक है, अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। आज उस मुल्ज़िम को 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया, शाइस्ता कुंडी साहिबा की अदालत में। मुल्ज़िमान के जो लवाहिकीन थे उन लड़कियों के, उन्होंने आकर स्टेटमेंट दे दिया। वालदा जो है उसका स्टेटमेंट वीडियो पे हुआ। एक लड़की का भाई आया, एक लड़की का बाप आया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं है, हमने इनको फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया है। और माफ़ करने के बाद उस मुल्ज़िम की ज़मानत बाकायदा मंजूर हो गई और जज साहब का वो बेटा जिसने 2 लड़कियों को गाड़ी के नीचे कुचला था वो आज घर चला गया है वापस। सिर्फ 4 दिन जो है वो पुलिस रिमांड में रहने के, और जो रिमांड की हकीकत है वो सोशल मीडिया पे आप देख चुके होंगे। रिमांड के हवाले से जो ख़बरें आई थी उसमें यही किया गया था कि वो रिमांड महज टाइम गेन करने के लिए या रिमांड जो है वो बातचीत करने के लिए दिया गया है, क्योंकि उस दौरान मुल्ज़िम पे ना तो कोई तफ्तीश हुई ना कुछ और हुआ। मुल्ज़िम सुकून से थाने में रहा और उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़, ये बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर हमारे रिपोर्टर दोस्तों ने लिखा, नूरुल अमीन ने लिखा हुआ था कि जी उसको वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई है, मैट्रेस भी दिया गया है, गेम शेम सब कुछ, खाना पीना उसको बेहतर चल रहा है। तो वो वहाँ पर रहा 4 दिन और उसके बाद आज उसको ज़मानत पर रिहा किया गया और वो घर चला गया। ये सब कुछ हो गया जब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दलाइल दिए थे। ये कैसे हुआ, अब आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई है जो इस एक लड़की के लवाहिकीन है उनमें से भी, तो उसने क्या कहा और ये सारा मामला कैसे हुआ। उस वक्त जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद जो जज साहब थे उनके हवाले से ये बताया गया कि वो ख़ुद एक फैमिली के घर गए, उन्हें कहा कि मेरे बेटे से गलती हो गई है
और अगर आप लोग चाहें, ये मुझे जो पता चला है, तो आप कार्रवाई करना चाहें तो आप कार्रवाई करें, बेड़ा मेरा पुलिस के पास है, और अगर आप केस को चलाना चाहते हैं तो आप लोग केस को चलाएं। लेकिन अगर आप इसको माफ़ कर दें फ़ी सबीलिल्लाह, तो ये आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। मेरा बेटा है, उससे गलती हो गई है और ये एक एक्सीडेंट है। आपको पता है एक्सीडेंट्स में अमूमन यही होता है कि जी एक एक्सीडेंट है, उसने कोई जानबूझ के तो मारा नहीं है। तो अगर आप लोग माफ़ कर दें तो बेहतरी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जो मुझे पता चला है, वो ये है कि ये 2 लड़कियाँ थीं, दोनों की डेथ हुई एक ही एक्सीडेंट में, लेकिन इसकी FIR एक ही काटी गई। जो दूसरी एक देखें फैमिली रहती थी पिंडी में और एक फैमिली रहती है G9 में, यहाँ इस्लामाबाद में। तो जो पिंडी वाली फैमिली थी वो इसमें मुद्दई बनी थी, उनकी FIR ली गई थी और उन्होंने FIR करवाई थी। जो G9 वाली फैमिली है उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने दरख्वास्त ज़रूर दी थी थाना सेक्रेटरीट में, लेकिन हमें कहा गया था SHO साहब की तरफ से कि जी एक वकूए की एक ही FIR होती है। और ये मेरे जो देखने वाले वकील वकला हज़रात हैं वो बेशक मुझे गाइड कर दें, मैं क्योंकि इसके ऊपर अभी बात नहीं कर सका किसी वकील दोस्त से। तो उन्होंने कहा एक ही FIR होती है, तो एक ही FIR हुई थी इसमें, और उसमें जो दफ़ात लगाई गई थी डिटेल हम आपको बता चुके हैं। बहरहाल ये लड़का स्नैपचैट पे वीडियो बना रहा था, प्रोसिक्यूटर ने बताया था, और साथ ये भी बताया था कि जी जहाँ बहक जो ताबिंदा थी उसके वालिद जब आए थे कोर्ट और उससे मुख्तलिफ़ चैनल्स ने बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जज साहब आए और उस बात को कबूल किया कि उनके बच्चे की गलती है। जज ने कहा मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपके लिए पास तज़ियत के लिए आया हूँ और मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। तो दैयत के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा हम आपके साथ तावन करेंगे, ये जज साहब ने उनको कहा था कि जी हम आपके साथ तावन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी जितनी मेरी रिपोर्टर दोस्तों से बात हुई है, 3-4 लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल कहा है कि दैयत वाला मामला लग नहीं रहा। क्यों? वजह यह है कि जी दैयत में वो कहते हैं कि बाकायदा तौर पे कोर्ट में लिखा जाता है कि ये मामला दैयत पे ही हल हुआ है, तो कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। जो कोर्ट रिपोर्टर दोस्त मेरे मौजूद थे वो कहते हैं कोर्ट, लेकिन जो बिहाइंड द सीन है कुछ दोस्त ये अपने ज़राए से बाकायदा तौर पे दावा कर रहे हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त, कि जी एक तो जो एक ख़ानदान है, एक फैमिली जो है उनके ऊपर अपनी ख़ानदानी रंजिश की वजह से कुछ FIRs वगैरह थी, फिर उनको कहा गया कि आप पे ऑलरेडी FIRs हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ सहाफ़ी दोस्त ये कह रहे हैं कि ये मामला पैसों से ज़्यादा दबाव के तहत हल करवाया गया है। अल्लाह ताला इसके ऊपर बेहतर जानता है और ये सहाफ़ी दोस्तों के अपने वो है। बहरहाल जी जो G9 वाली फैमिली है, अब वो भी यही कह रही है कि जी हमारी तो FIR थी नहीं, FIR तो पिंडी वाली फैमिली ने करवाई थी, अगर उन्होंने आप उनके साथ दैयत कर लिया, सुलह कर लिया तो हम। और जो G9 वाली फैमिली है उनका जो एक रिश्तेदार है जिससे अभी हमारे एक सहाफ़ी दोस्त की बात हुई है तैयब की, उसको उसने कहा है कि जी मामू जो है इन लड़कियों, इस लड़की का, उसने कहा है कि जी उसके वालिद कहता है कि जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नौकरी करूँगा या केस लड़ूँगा, और गुर्बत जो है वो आड़े आ गई और ये सारा कुछ हुआ। बहरहाल ये एक एक्सीडेंट था कहा यह जा रहा है, और अमूमन ऐसे एक्सीडेंट्स में यही होता है कि कहा जाता है कि देखें जी अल्लाह ताला की रज़ा थी, आपके बच्चे या आपका बेटा या आपकी बेटी, पहले भी एक्सीडेंट हुआ, नताशा ने रगड़ा था बाप और बेटी को अपनी प्राडो के नीचे वहाँ कराची में, तो उसकी भी ख़त्म हो गया था मामला। यहाँ पे इस्लामाबाद में भी वक़ूआ हुआ था। तो ये सारे जो है मामलात ऐसे होते हैं जाके कहा जाता है कि जी आपके जो बच्चे थे या बेटी थी या बेटा था वो तो अल्लाह की रज़ा, वो तो उन्होंने टाइम लिखा था और उनके मरना था। देखिए हमारी नौजवान बेटा है और वो जेल में है, तो अगर आप उसे माफ़ कर दें तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे। और फिर जो बेचारी फैमिली होती है गरीब, उनको यही होता है कि यार असी अपने पेट पूजा, अपने पेट भरने के लिए को काम करेंगे या फिर इस केस को लड़ेंगे। ज़ाहिर है एक तरफ गरीब शख्स हो और एक तरफ बहुत अमीर हो और वो रिसोर्सफुल भी हो और उसके कॉन्टेक्ट्स भी हों, तो फिर इस तरह केस लड़ना पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वजूहात यही नज़र आ रही हैं कि फ़ैमिली ने एक गुर्बत की वजह से, ज़ाहिर है उनको ये पता था कि हम ये सारा मामला नहीं कर सकते, और दूसरा कुछ दबाव का भी कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से भी प्रेशर था कि जी आप इनके साथ सुलह कर लें। तो बताया जाता है कि एक फैमिली जो पिंडी वाली जिना गार्डन वाली थी वो पहले राज़ी हो गई थी, लेकिन दूसरी फैमिली का थोड़ा सा लग रहा था जो G9 वाली है, लेकिन अब वो भी राज़ी हो गई है। माँ जो है उसका स्टेटमेंट वीडियो पे रिकॉर्ड किया गया है और जो बाप थे और भाई थे उनका अदालत के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया है, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की रज़ा की थी और हमने फ़ी सबीलिल्लाह इस लड़के को माफ़ किया है। बहरहाल जी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इनिशियल वीडियो की थी और इसके ऊपर आपको इन्फॉर्म किया था, सोशल मीडिया पे बड़ी बात हुई थी और अब ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है। जज साहब के बेटे की ज़मानत हो गई है, जज साहब के बेटे को इंसाफ मिल गया है, वो घर चला गया है, और जो गरीब लड़कियां थीं उनको भी इंसाफ मिल गया है,
और वो भी ज़ाहिर है एक अल्लाह की रज़ा थी और उन्हें मरना था इसी तरह, तो वो भी मर गई। तो ये सारा केस था, सारी चीज़ें थी। इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ आएगा तो इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क के निज़ाम को इतना मजबूत कर दे कि अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई भी कुछ करे तो वो अकाउंटेबल हो, कम से कम उसके पूछा जाए कि आखिर आपने क्यों किया है। लेकिन ज़ाहिर है मामलात ऐसे ही हैं और चल रहा है। अल्लाह बहुत बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। बंदे को उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हम सब को अपने हिज़्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। फैमिलीज़ है उन्होंने सुलह कर दी तो ज़ाहिर है फिर केस भी ख़त्म हो गया। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।